Hello students, welcome to English class. As you all know that we are solving exercises on conjunctions. Now today we are going to solve some questions from page number 141 and 142. So in this exercise today we will learn that how we can combine different sentences using conjunction words. अगर दो अलग अलग सेंटेंस दिए गए हैं तो हम कंजंक्शन वर्ड्स का यूज़ करके उन्हें कैसे कंबाइन कर सकते हैं. Okay, so let's start. So rewrite the following sentences as one sentence by using conjunction given in the bracket. The first one is done for you. So क्या करना है हमें यहाँ पर जो ब्रैकेट में कंजंक्शन वर्ड्स दिए गए हैं उन्हें यूज़ करके हमें सेंटेंसेस को कंबाइन करना है. Okay, so everyone knows that conjunction are the words that join the sentences or phrases or clauses. So यहाँ पर हम sentences को join करेंगे. Okay, so let's do it. The first example is done for you. He sells toffees. He sells chocolates. जब एक ही पर्सन के बारे में दो अलग अलग बात की है और दो बार उसे मेंशन किया है तो क्यों ना हम उसे कंजंक्शन यूज़ करके एक सिंगल सेंटेंस बनाएं. तो जो कंजंक्शन वर्ड दिया गया है दैट इज and we'll write here he sells toffees and chocolates. तो इस तरह से हमने उसे कंबाइन कर दिया एंड का यूज़ करके, है ना. सो सिंगल सेंटेंस बना दिया, उसी के बारे में हम बार बार क्यों बताएं. नेक्स्ट इज ही इज़ एन्जॉइंग हॉलीडेज. ही इज स्टडिंग साइंस एंड वी हैव टू यूज़ द वर्ड बिसाइड्स एज कंजंक्शन. सो हम इसे स्टार्टिंग में यूज़ करेंगे. ओके, so what we will write, besides enjoying holidays he is studying science. it means कि holidays enjoy करने के साथ साथ वो science भी पढ़ रहा है. okay, so यहाँ पर हमने besides का use as a conjunction beginning में किया है. next is the lady is smart, the man is lazy, and the conjunction that we have to use is but. okay, so here we will use but in place of फुल स्टॉप. जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर हम बट का यूज़ करेंगे. सो द लेडी इज़ स्मार्ट बट द मैन इज़ लेजी. कि जो लेडी है वो तो स्मार्ट है लेकिन जो मैन है, जो आदमी है, वो लेजी है. नेक्स्ट, ही इज़ रिच फुल स्टॉप, ही इज़ नॉट हैप्पी. अगेन हियर वी हैव टू यूज़ येट एज अ कंजंक्शन. सो हाउ वी विल राइट, ही इज़ रिच येट ही इज़ नॉट हैप्पी. इसका मतलब है कि वो अमीर है लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है. सो यहाँ पर हमने येट यूज़ किया. नेक्स्ट, ही रैन फास्ट, ही मिस द बस. अगेन वी हैव टू यूज़ येट इन आवर सेंटेंस. सो व्हाट विल राइट, ही रैन फास्ट येट ही मिस द बस. इट मीन्स कि वो जल्दी भागा, तेज़ दौड़ा, लेकिन फिर भी उसने बस मिस कर दी. ओके, सो यहाँ पर हमने येट यूज़ किया है. आई लाइक हिम, ही इज़ ऑनेस्ट. So it is not honest, it is honest, and the conjunction word is because. So what will write, I like him because he is honest. मैं उसे पसंद करता हूँ क्योंकि वो वफादार है, honest है. okay, so यहाँ पे भी हमने full stop की जगह because यूज़ किया है. तो आप देख रहे हो जनरली हम मोस्टली जो वर्ड्स हैं कंजंक्शन के वो फुल स्टॉप की जगह यूज़ कर रहे हैं, है ना. तो कुछ वर्ड्स हम बिगनिंग में भी यूज़ करते हैं और कुछ सेंटर में भी यूज़ करते हैं. ओके, दिस इज़ द वे वी हैव कंबाइंड दिस. Now moving forward to page number 142. Here also one exercise is given similar to that. The question is rewrite the following sentences as one sentence by using conjunctions given in the brackets. तो ये भी similar ही है, तो ये मैं आपको करवा देती हूँ. Okay, so let's do it. The first is she cried a lot, her mother did not hear her, and the conjunction word that we have to use is though. तो यहाँ पर भी हम दो जो है वो बिगनिंग में यूज़ करेंगे एंड वी विल राइट इट एज दो शी क्राइड अ लॉट हर मदर डिड नॉट हियर हर. इट मीन्स कि वो बहुत तेज़, बहुत ज़ोर से रोई लेकिन फिर भी उसकी मम्मी ने नहीं सुना, है ना. नेक्स्ट इज रोहिणी इज स्मार्ट, शीला इज स्टूपिड. सो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू यूज़ बट एज अ कंजंक्शन. सो वेयर वी विल यूज़ इट इन द place of full stop. So what we will write, रोहिणी is smart but शीला is stupid. कि रोहिणी तो स्मार्ट है लेकिन जो शीला है वो stupid है. नेक्स्ट इज everybody danced, रोहन sang, and we have to use while in our sentence. So here in the center we will use it. Everybody danced
So what we will write, everybody danced while Rohan sang. It means कि सब तो डांस कर रहे थे और रोहन जो है वो वहाँ गाना गा रहा था. ओके. He failed. He did not work hard because. So again he failed because he did not वर्क हार्ड, है ना. वो फेल हो गया, वो असफल हो गया या फेल हो गया क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी. तो यहाँ हमें रीज़न मेंशन करना है और हम बिकॉज कब यूज़ करते हैं, जब हमें कोई रीज़न मेंशन करना होता है. तो यहाँ पर हमने बिकॉज यूज़ किया है. रोहिणी इज़ टॉल, रोहन इज़ टॉलर एंड वी हैव टू यूज़ देन. तो स्टूडेंट्स व्हेन वी यूज़ देन, मैंने बताया है पहले भी आपको जब हमने एडजेक्टिव्स पढ़ा था, तो जब मैंने क्या कहा था, जब हम कंपैरिजन करते हैं तब हम देन यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है. रोहिणी इज़ टॉल, रोहन इज़ टॉलर. सो दोनों की हाइट कंपेयर हो रही है तो हम देन यूज़ करेंगे. लेकिन इस सेंटेंस में थोड़ा सा चेंज होगा. क्या कि हम रोहन का नाम पहले लिखेंगे. तो व्हाट विल राइट, रोहिणी इज़ टॉल, रोहन इज़ टॉलर. इट मीन्स कि रोहन की हाइट रोहिणी से ज़्यादा है. टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट. ओके. सो व्हाट विल राइट, या विल राइट Rohan is taller than Rohini. Rohan is taller than Rohini. So this is how we have compared the height of Rohan and Rohini. Okay. So this is, in this way we can combine different sentences and make them as a single sentence. Okay students, so this is this exercise, both of these questions you have to complete it in your book. Okay, and whatever homework I am giving you, you have to complete that also. And when I am sending you solutions to the questions, so you can match your answers with them. Okay, so complete this both of these exercise, and if you have any doubt, you can call me and ask me. That's all from my side for today. Thank you and enjoy your winter.